ये कॉन्सेप्ट प्लीज आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आई वॉज नेवर एन इंडिपेंडेंट वुमेन. सो फ्रॉम द एज ऑफ 18 years आई हैव बीन अर्निंग एंड आई वॉज इंडिपेंडेंट एंड टिल नाउ. जब मेरी शादी भी हुई थी, शादी के पहले भी आई वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमेन. आई वॉज अर्निंग माई ओन थिंग एंड मेरे भी पैसे थे. तो ये आप लोग अपने दिमाग से हटा दो कि शादी के बाद मेरे एक्सपेंसेस मैंने खुद से नहीं उठाई हूँ. मैंने अपने एक्सपेंसेस खुद से उठाई हूँ. ओके, क्योंकि मैं शादी से पहले से ये फील्ड में हूँ. और अगर मैं एक सोलो क्रिएटर भी थी तो मैं पहले से थी. प्लीज़ ये सब दिमाग से क्लियर करो आप लोग. ऐसा कुछ नहीं है. देयर वाज वन बोट, 2 people वर ऑपरेटिंग इट, बट इंडिविजुअली दोनों के पास अपने अपने थे चलाने के लिए. तो येस, दैट इज व्हाट इट इज. एंड whatever मच्छी was coming inside that boat was equal. It was not high low, it was equal. Okay, तो please clear this concept in your mind. अब आया है, क्या आप जोहान के भाई या बहन के लिए कोई बच्चा गोद लोगे क्या? अगर शादी नहीं करूंगी तो इंशाल्लाह. यही मेरा नेक्स्ट प्लान है. मैं भी एंजाइटी से गुजर रही और पैनिक अटैक से. प्लीज निदा दी आप बोलो आप क्या करते हो ये सब कंट्रोल. आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स गर्ल. आई हैव टेकन डिप्रेशन मेडिसिन्स विच इज़ नॉट गुड. और मुझे अभी भी एंजाइटी होती है, मुझे अभी भी पैनिक अटैक आता है. बट मुझे ये मालूम है ये चीज़ें जब मुझे होती है तो ये मुझे एक बंद कमरे में होनी चाहिए और इतने सेंसेस होने चाहिए कि मैं अपने आप को कुछ हार्म ना करूँ. दूसरी चीज़, येस, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहो. अगर आपको रोना आ रहा है आप अपने बंद कमरे में रहो और आप नमाज पढ़ सकते हो. नमाज में जितना रोना है जितना रोना है, कसम से मैं बता रही हूँ. यू स्टार्ट आप बात करना शुरू करो अल्लाह से. बहुत हील करता है. मेरा जब भी दिल हैवी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आज सुबह में मेरे साथ ये हुआ कि मैं रो के उठी. मैं फ़ौरन उठते साथ देखी कि ज़ोहर की अजान होगी. मैंने वज़ू की और जानामाज़ पकड़ के I did not see left, right. My mom was there. I locked the room from inside and I started praying. And जो मेरे दिल में था मैंने अल्लाह पाक को सब बता दिया वो टाइम पे. तो मुझे बहुत ईज फील हुआ. कि आप क्या करते हो, आप जब हैवी फील कर रहे हो तो आप एंजाइटी में आप चाह रहे हो कि कोई आपको सुने. आप इतने स्टेबल नहीं होते कि आप उसकी बात सुनो. आपको बस इस तरह के बस आप लेट आउट करो जो आपके दिल में. तो ऐसे इंसान को क्यों लेट आउट करना, कोई भी, किसी को भी, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो. देखो माँ बाप को भी करने से क्या होता है ना, माँ बाप स्ट्रेस, टेंशन, उनको भी एक अलग डिप्रेशन क्यों देना, मुझे ऐसा लगता है. और फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, मैटर करता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है. फ्रेंड्स में भी बहुत भरोसे वाले लोग होना चाहिए. यार मैं अपने फ्रेंड्स लोग को ज़्यादा बॉदर नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे हर हफ्ते आता है. तो मैं नहीं चाहती कि हर हफ्ते मुझे कोई संभालने वाला हो. कभी कोई ना रहा तो मुझे अपने आप में उतना इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि आई कैन कंट्रोल इट. जब आप समझने लग जाओगे ना ये सारे कॉन्सेप्ट कि पहले तो भरोसा किस पे करना है, किसको बताना है. हाँ, एक आध दिन जब आप बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, और आप ऐसे सोच रहे यू नीड अ ह्यूमन टच इन दिस. टच मतलब आप चाहते हो कि कोई एक इंसान हो जो इंटरैक्ट भी करे, आपको सोल्यूशन दे, तब आप फिर हेल्प के लिए मांग सकते हो. एंड फर्स्ट सजेशन आई वुड गो फॉर योर पेरेंट. और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मैं तो मेरे मॉम डैड के सामने नहीं रो पाती हूँ. वो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं एंड मैं उनको स्ट्रेस देने में मुझे और एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है कि उनको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या. तो इसीलिए मैं बहुत अपने आप में रहती हूँ. अपने आप ही सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. आप भी ये कीजिए, बहुत अच्छा.